महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान भोलेनाथ की पूजा हमें खड़े होकर करना चाहिए अथवा बैठकर करना चाहिए। पूजा करते समय हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए? भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को हमें ग्रहण करना चाहिए अथवा नहीं? किस मंत्र से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हमें स्वयं से करना चाहिए? भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए किन किन वस्तुओं का विशेष प्रयोग हमें करना चाहिए जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि का पर्व वर्ष 2023 में हमें कब मनाना है? 18 तारीख को या फिर 19 तारीख को? इस तरह की बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी दूर होने वाली है। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व हमें कब मनाना है वर्ष 2023 में, पहले यही जान लेते हैं। तो देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। जैसे कि चतुर्दशी तिथि तो हर महीने आती है, एक शुक्ल पक्ष में एक कृष्ण पक्ष में, और जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है वो भी फाल्गुन मास की, उसी को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का भी दिन कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इनका विवाह इसी दिन हुआ था। तो ये दिन अपने आप में बहुत ही खास हो जाता है। आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन जरूर करें। आप व्रत करें। आप चाहें तो फल और जल पे पूरा दिन और रात्रि बिता सकते हैं। आप चाहें तो रात्रि के समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं, अथवा आप रात्रि जागरण करते हुए आप अन्न जल का त्याग कर सकते हैं। जैसे आपकी श्रद्धा हो, आप इस दिन जरूर व्रत करें। पंच महाव्रतों में से एक व्रत महाशिवरात्रि का माना जाता है। और वहीं पर अहम जानकारी, महाशिवरात्रि व्रत का उद्यापन भी नहीं किया जाता है। तो आप निश्चिंत होके महाशिवरात्रि व्रत जब तक आपसे सामर्थ्य हो आप जरूर किया करें। अब ज्यादातर लोगों का सवाल आता है कि हम घर में पूजा करें अथवा मंदिर में पूजा करें। उससे पहले आप जानें कि महाशिवरात्रि का पर्व इस बार वर्ष 2023 में कब मनाना है, किस डेट को? तो देखिए, 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाना हमारे लिए बेहद शुभ माना गया है। और संध्या से आपको चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो रही है, यानी कि त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी आपको प्राप्त हो रही है। और ऐसी मान्यता है कि रात्रि के समय जब हमें चतुर्दशी प्राप्त हो, उसी तिथि को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा हमें 18 फरवरी को प्राप्त हो रहा है। तो आप इस दिन दो व्रतों का, दो त्योहारों का लाभ ले सकते हैं, यानी कि त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों का। आपको दिन भर व्रत करना है। संध्या के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है पंचोपचार विधि से। और आप जैसे जानते हैं कि भोलेनाथ की पूजा आप चारों प्रहर कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पूजा करें। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आपके मन में संशय है, आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल आया है कि हमें पूजा खड़े होकर करनी चाहिए अथवा बैठकर। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर हमें ये ध्यान देना चाहिए। जो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग होता है ना, उससे हम डिसाइड करते हैं कि खड़े होकर करना है अथवा बैठ के। जो पिंडी जमीन से टच होती है उस पर हम बैठकर पूजा करते हैं। वहीं पर जो स्टैंड उमा होता है, जो डमरू की आकृति वाला भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग होता है, वहां पर हमें खड़े होकर भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। ये आपने क्लियर हो गया। अब दूसरा, भगवान भोलेनाथ की पूजा में क्या विशेष हमें इस्तेमाल करना चाहिए? तो देखिए, जैसे कि भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक बहुत प्रिय है। बिना अभिषेक के उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आपको अभिषेक तो करना ही करना है। आप जल से करें, कच्ची लस्सी से करें, पंचामृत से करें। और वहीं पर धन वृद्धि के लिए आपको गन्ने के रस से अभिषेक करने की बात कही गई है। वंश वृद्धि के लिए, संतान के लिए आपको कच्चे दूध में शक्कर मिलाकर अभिषेक करने की बात कही गई है। मंत्रों की हम बात करें तो शिव पंचाक्षरी मंत्र आप ले सकते हैं। रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों से जो हम रुद्राभिषेक करते हैं, आप पंडित पुरोहित को घर बुलाकर अभिषेक करवा सकते हैं, या फिर आप मंदिर जाकर स्वयं भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कुछ प्रिय चीजें हैं, उनका इस्तेमाल पूजा में आपको जरूर करना चाहिए, जैसे कि बिलपत्र, समी पत्र, मदार के पुष्प। अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु आपको बट के पत्ते पर, यानी कि जो बड़ का पत्ता होता है, उस पर काले तिल और शहद लगाकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में आपको जरूर रखना चाहिए।
अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि भोलेनाथ की पूजा में हम हल्दी, कुमकुम ये सारी चीजें इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कैसे गुलाल वगैरह इस्तेमाल करें। जैसे कि इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ है, तो देखिए जिस दिन जिसका विवाह होता है उसमें हल्दी जरूर लगाई जाती है, कुमकुम जरूर लगाया जाता है, गुलाल जरूर चढ़ाया जाता है। तो देखिए रोज की पूजा से हटके महाशिवरात्रि की पूजा होती है, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें चढ़ाने की अनुमति है, लेकिन शिवलिंग पर आप ना चढ़ाएं। जो भगवान भोलेनाथ की बेदी होती है ना, जिसे अर्घा कहा जाता है, वहां पर ये सारी चीजें आपको चढ़ा देनी है। इस तरह से जब भी आप भोलेनाथ का अभिषेक करें, पूजा करें, आपको भोलेनाथ की पूजा में इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखना है। अब कई बहनों का प्रश्न आया है कि भोलेनाथ पर चढ़े हुए प्रसाद को हमें ग्रहण करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए भोलेनाथ का जो शिवलिंग होता है, उनकी पिंडी पर हम लोग कुछ विशेष चीजें चढ़ाते हैं, जैसे कि काले तिल, जैसे कि अखंडित अक्षत जिसे आप जो है चावल कहते हैं, और बिलपत्र, धतूरा, भांग, ये सारी चीजें भगवान को प्रिय हैं। यदि आप ये सारी चीजें शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो इसका इस्तेमाल तो हम वैसे भी नहीं करते हैं। और जो भोग प्रसाद हम लगाते हैं, दूध से बनी मिठाइयां वगैरह, वो थाली में करके लगाते हैं, पात्र में लगाते हैं, तो वो प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। शिव पिंडी पर चढ़ा हुआ भोग प्रसाद आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो जो वहां के सन्यासी होते हैं, वहां के पुजारी होते हैं, उनका हक होता है, उनका मान्यता होता है उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। तो यदि आप अलग से फल, मिठाइयां आदि बेदी पर चढ़ा रहे हैं तो आप ग्रहण कर सकते हैं। मंत्रों की हम बात करें तो आप शिव रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं, शिव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग चीजों से हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और वहीं पर यदि आप व्रत कर रहे हैं, अपने घर में पूजा करना चाहते हैं तो घर में भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर करना चाहते हैं तो अभिषेक कैसे घर पे करना चाहिए, मैंने आप इसके वीडियो दी है। आने वाले समय में रुद्राभिषेक के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा करें महाशिवरात्रि पर्व पर, और अपनी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करें। और विशेष सामग्रियों की हम बात करें तो आप गन्ने के रस में जल मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध में शक्कर मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं, और सबसे उत्तम माना जाता है कच्ची लस्सी यानी कि काले तिल डालें और दूध डालें और जल डालें, उसमें थोड़ा सा शक्कर डालें। इस तरह से सभी चीजों को आपस में मिक्स करके भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप स्वयं से अभिषेक करते हैं तो भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।